हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है वो समझेंगे सबसे पहले हम लोग, और क्वाड्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोग समझने वाले हैं आगे के वीडियोस में। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने 9th में सीखा था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल सीखा था हम लोगों ने, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम लोग सीखा था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो मैक्सिमम पावर हो वन हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लोगों ने सीखा था। अगर पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था, सी एक्स प्लस डी। तो ऐसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल सीखा था, जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब पावर, वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और जिसकी पावर 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन की। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 लगता है या हम लोग 0 लिख दे तो वो इक्वेशन बन जाता है। अगर हम लोग इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए, तो हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर में क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सेकेंड ऑर्डर या 2 डिग्री पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। अगर इक्वल टू 0 हम लोग कर देंगे तो वो बन जाएगी क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो वो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 लिखा है तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू 0 अगर नहीं लगा है तो पॉलिनोमियल है, और इक्वल टू 0 है तो फिर वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन है कि ए बी सी आर द रियल नंबर। ए बी सी जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी, ये तीनों क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक इक्वेशन, हम लोग इक्वेशंस कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एक इक्वेशन है, मान लो इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है क्योंकि 2, 5, 3 आर द रियल नंबर एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, और जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। ठीक है, और अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर मैं लिखूं x 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों क्वाड्रिक इक्वेशन? ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। एक्स स्क्वायर मतलब a जो हो गया, इसको हम लोग 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, और a की वैल्यू अगर 0 है तो इट इज़ नॉट द क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, कंडीशन लगी है, कंडीशन जो हमने सीखा है अभी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर x, क्योंकि इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इट मीन्स दिस इज नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल अगर बात करें अगर एग्जाम्पल की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या ये माइनस 6, चलो ये लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू माइनस 6 है, और ये तीनों ये सब रियल नंबर है, और एक्स स्क्वायर की पावर भी है, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं है। सो इट इज द क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोग ने जाना
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर द रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हम लोग टू, अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, टू चेक गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो दी गई इक्वेशन, कुछ इक्वेशन हमें मिलेंगी, उनको चेक करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, चेक करना हम लोग सीखेंगे अभी आगे। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जो भी इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि कोई भी, जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस निकालते थे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो होता, जीरोस होंगे, और क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक है तो 3 जीरोस होते हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग उनको सोल्यूशन की जगह, जीरोस की जगह सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो x की वैल्यू होंगी, जिन x की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो x की वैल्यू, या जिन x की वैल्यूज के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वो कहलाएंगे इसके सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन फाइंड करने होंगे। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनकी 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम लोगों ने 9th में भी सीखी थी, फैक्टराइजेशन जीरोस निकालने के लिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरे जो है फार्मूला मेथड। तो ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट मेथड होती हैं, या ये मेथड्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, उन्हें हमें सीखना भी है। तो आगे चल के हम लोग इन तीनों मेथड को सीखेंगे। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी है तो हम लोग उसे कैसे चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक दो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि हम लोग कैसे इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। देखिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन को चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, पता करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस 4x को, 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस 2x को इधर ले जाए तो, और इस माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म को उधर ले गए, मैंने कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखा है, एक्स वाली टर्म को एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। ये इस फॉर्म में है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए इस सेकेंड पार्ट को हम लोग देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करें इधर पे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट को देखिए, सेकेंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया है, इसको आप खुद देखिए। अब सेकेंड पार्ट को चेक करना है, ये हमारे पास है सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, x का x से तो एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 से तो माइनस 2x, और माइनस 2 का इससे करेंगे तो माइनस 2 का इससे करेंगे तो 2x, और माइनस 2 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी भी लगा सकते रहे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स 4 को उधर ले जाएंगे तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या है, लीनियर कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या?
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। ये थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, थर्ड पार्ट को चेक करना है, थर्ड के बाद फिर हम लोग फोर्थ को चेक करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में चेक कर रहा है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट जो है वो है x इंटू 2x प्लस 3x² + 1, इसको चेक करना है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x² + 1, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है x का 2x से, तो 2x² + 3x² + 1। अब इस टर्म को, इन दोनों टर्म को हम इधर ले जाएं, x² को x² के साथ लिख रहा हूँ और कांस्टेंट टर्म को इधर पे लिख रहा हूँ। तो x² 2x में से 2x² में से x² गया, 3x - 1, ठीक है, = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट, हमारे पास ये वाली लास्ट जो इक्वेशन है इसको चेक करना है, ठीक है। ये तो हमने चेक कर लिया 3 इक्वेशन को। अब थर्ड इक्वेशन जो है, लास्ट इक्वेशन, इसको चेक करना है, इक्वेशन 4, ठीक है, x + 2 का क्यूब x³ - 4, इसे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, a + b का क्यूब होता है a³ b³ + 3a² b 3ab का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यहाँ लगाएंगे। तो x³ + 2 का क्यूब + 3x² × 2 + 3x × 2 का स्क्वायर = x³ - 4, x³ + 8 + 6x² + 3x × 4 x³ - 4। तो ये x³ से x³ कैंसिल, ठीक है, 8 + 6x² + 12x = -4। तो यहाँ से हम लोग 6x² + 12x + 8, इस -4 को इस तरफ ट्रांसपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो 6x² + 12x 12, यहाँ से हम लोग 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + 2 = 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक किया जाता है ये हम लोगों ने आज सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये भी हम लोगों ने सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये हम लोगों ने सीखा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं, किसी भी इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो पे।